सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अध्यायाडम् इडमो मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहानी सुनो रे राम कहानी सुनत हरस आवे हो रस आवे वीरा की वाणी दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के घर त्याग हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी नाद दसानन करके ले आया सी
राम दूत वन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत वन आयो। सीता माँ की रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो हो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। ओ कर्मों ने खेल दिखायो, तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में, तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो हो, वज्र जंग आयो, सती वग्नि बनायो। बोलो वीतराग श्री रामचंद्र की। आपने एक पजल गेम देखा होगा जिसमें कि ब्लॉक फिट करना पड़ते हैं। उसमें जहाँ जो ब्लॉक फिट होना है, अगर वो वहाँ फिट होगा तो वो चित्र बनेगा, और वो वहाँ फिट नहीं होगा तो चित्र विचित्र हो जाएगा, माने वो सही रूप से नहीं बनेगा। अर्थात वह जो सुंदर, जैसे समझ लो कि एक सुंदर सा पहाड़, उगता हुआ सूरज, बहती हुई नदी, और वहाँ पे हिरण हैं, शेर हैं, अन्य हैं, और बीच में मुनिराज बैठे हैं। इस प्रकार की एक सीनरी चित्र है ना। वो पजल के द्वारा उसको बनाया गया ब्लॉक फिट करके। अब यहाँ का वहाँ फिट अगर हो जाए तो क्या वह चित्र सुंदर लगेगा, या वो अपने यथार्थ उद्देश्य को देने में सफल होगा? नहीं होगा। ऐसे ही हर शब्द का अपना एक महत्व होता है। कौन शब्द कहाँ पे रखना है उसको वहाँ पे रखना चाहिए, तब वो सौंदर्य पाता है। देखो यहाँ पे 3 शब्द मुख्यतः से लिए हैं, क्योंकि अपन जो पहले जो मंगलाचरण है इस राम कथा का, और इस मंगलाचरण में पूरी राम कथा आद्योपांत अपन इसमें लेते हैं।
एक एक शब्द का महत्व है। इसमें सबसे पहले एक शब्द उपयोग हुआ है वर्के। वर्के का मतलब होता है वर्ण करके। देखो इसमें पहले आया है वज्रावर्त धनुष गह करके। गह माने होता है उठाना। वो प्रॉपर शब्द को समझे। वज्रावर्त धनुष गह करके उन्हें उठाया। शर्त थी ना कि जो वज्रावर्त धनुष उठाएगा उसका वर्ण सीता से वो सीता करेगी। वो भामंडल जिनके पास था तो उस राजा ने सग्रावर्त और वज्रावर्त दो धनुष दिए थे। तो दोनों धनुष में से वज्रावर्त धनुष उठाया था राम ने, उस सग्रावर्त उठाया था लक्ष्मण ने। तो राम के बारे में चूंकि चर्चा हो रही तो अपन ने यहां लिया है कि वज्रावर्त धनुष गह करके। गह माने होता है उठाना। रघु लाए सीता वर के। वर के होता है वर्ण करके। वर्ण करते माने विवाह करके, ठीक है ना। इसके बाद शब्द आया है सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। गह के, वर के, हर के, तीन शब्द है ना। गह के माने उठा के, वर के माने वर्ण करके, और हर के माने हरण करके। क्या होता है कि हम जब बोलते हैं तो आप कहीं का ब्लॉक कहीं फिट कर देते हैं। ऐसा नहीं है सर्वथा। आपको समझ में नहीं आता मैं कौन लाइन पे क्या फिट कर। सुनिए कथा का जो प्रसंग सुनिए। हर जो पैराग्राफ है वो एक कहानी का पार्ट कह रहा है। तो आपको ये तो पता पड़ता होगा कि कहानी का कौन से पार्ट पे चर्चा चल रही है और इसमें कौन सा ब्लॉक फिट होगा। वज्रावर्त धनुष गह करके। गह माने उठा के। समझ में अब तो आ गया ना। अब आ गया। तो पहला पॉइंट था गहकर, दूसरा था रघु लाए सीता वर के, तीसरा पॉइंट क्या था सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। उसके बाद कौन सा आया था जय के। लखन दशानन वध करके रघु लाए सीता जय के। जय माने जीत के। तो जय के की जगह आदमी हर के बोल देता। सीता को हर के थोड़ी ना लाए थे रामचंद्र जी, जीत के लाए थे। तो कहाँ कौन सा प्रसंग में किस शब्द का उपयोग कहाँ क्या करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम तब वो समझ पाएंगे जबकि उस प्रसंग के साथ हम जुड़ के चल रहे होंगे। हमें जो पता अभी जो लास्ट में आया ना, क्या आया, पहले आया था लखन सियाले छोड़ी राजधानी और लखन सियाले आए राजधानी। तो कोई कह रहा था छोड़ी राजधानी पहले छोड़ी थी, अब जीत के अब आए हैं। तो कहाँ किस प्रसंग में क्या शब्द होता है, उस प्रसंग को व्यवस्थित अपन को समझेंगे तो वो शब्द भी अपने व्यवस्थित समझ में आते हैं। इसलिए इस बात का अपन को सबको ध्यान रखना चाहिए। अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि सुखपूर्वक सीता पुंडरीकणी नगरी में राजा वज्रजंग के महल में रह रही थी। भगवान की पूजन उपासना आदि भक्ति आदि में लगी हुई थी और सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। गर्भ में शिशु बड़े होते जा रहे थे और सीता के विचार उस हिसाब से बदल भी रहे थे। सीता को अब विचार ऐसे आ रहे थे कि मैं अपना चेहरा देखूं, तलवार में अपने चेहरे को देखूं, क्योंकि अंदर में जो सूरवीर थे, पराक्रमी थे, उनके अंदर का जो वीरता थी वो माँ के अंदर भी आ रही थी। तो दोनों चीज थी, वीर भी थे, धीर भी थे और गंभीर भी थे। भगवंतों के भक्त थे और चरम शरीरी थे, तद्भव मोक्षगामी थे। तो सब प्रकार के विचार तत्संबंधी चल रहे थे। तो योग समय में श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन दोनों युगल संतानों का जन्म हुआ। पुंडरीकणी नगरी में सभी नगरजन ने
राजा वज्रजंग आदि उनकी रानियों ने, सभी नगरजन ने, सीता ने खूब भक्ति कलपन ने की थी ना, जन्म का उत्सव मनाया था। तो ऐसा जन्म का उत्सव मनाया वहाँ पे, और बहुत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पे उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के गरीबों को दान आदि दिए गए, उनके लिए बड़े लोगों का सम्मान किया गया बहुत से प्रकार से। दीन भिक्षुक आदि थे, उनके द्वार पे जो भी आए उन लोगों के लिए बहुत प्रकार से उनने क्या किया था, सम्मान आदि, उन्हें दान आदि दिया था। अब धीरे धीरे जो बच्चे थे वो क्या होने लगे, बड़े होने लगे। पहले का नाम क्या था, अनंग लवण, और दूसरे का नाम क्या था, मदनांकुश। एक बार क्या हुआ, उनके घर भोजनार्थ सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक आए। इस माध्यम से अपन ने 11 प्रतिमाओं की भी कल चर्चा की थी क्रमक्रम से, कैसी कैसी क्या क्या स्वरूप है उसका सामान्य रूप से। तो जो अणुव्रतधारी थे, अल्प परिग्रही थे, और कौन से गुण स्थानवर्ती थे, पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमा कौन सी थी, 11वीं प्रतिमा थी। 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हैं, क्षुल्लक और एलक। आरिका किस प्रतिमा में आती, कौन सी प्रतिमा होती है आरिका के, प्रतिमा पूछ रहा मैं, 11वीं प्रतिमा, मैं प्रतिमा पूछ रहा है। 11 प्रतिमाओं से कौन सी प्रतिमा होती है आरिका की, कौन सी प्रतिमा होती है आरिका की, 11 प्रतिमाओं में से कौन सी प्रतिमा धारी है आरिका जी, 11 होती तो 11वीं के, तो अपन कुछ घर की बात है क्या, उत्कृष्ट 11वीं हो तो 11वीं में कर दो आप सेट। लेकिन 11 प्रतिमा में से एक भी प्रतिमा में नहीं आती हो, 11 में से एक भी में भी नहीं आती, वो महाव्रती तुल्य होती हैं, उपचार से महाव्रती होती हैं, लेकिन 11वीं प्रतिमा नहीं है, लेकिन पंचम गुण स्थान ही है उनका, क्योंकि महिलाओं में उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, महिलाएं इससे आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उपचार से उन्हें महाव्रती भी कहते हैं, लेकिन वो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। प्रतिमाओं के हिसाब से उनका अनुमान नहीं लगेगा कि कौन सी प्रतिमा है, लेकिन वो उत्कृष्ट श्राविका में, स्पष्ट तो होना चाहिए विषय। शुरुआत की कौन कह रहा, हम आरिका जी की बात कर रहे हैं। आरिका जी जो आरिका जी होती हैं जो 11 सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, बहुत अच्छा है आपकी बात से हम सहमत है पूर्णतः, आपकी बात से पूर्णतः सहमत है। किसी अपेक्षा से आपकी बात सही है कि पूर्व में तो प्रतिमाएं ली थी, लेकिन जब वो उस लेवल पे पहुंची हैं, 11वीं प्रतिमा के 2 भेद हैं, क्षुल्लक और एलक। कहीं भी आरिका लिखा दिखा दो हमें। अपेक्षाओं को समझना चाहिए। आप जो अपेक्षा कह रहे हैं उसके पूर्व तो ने प्रतिमा ली, फिर प्रतिमातीत हो गई वो। जैसे सिद्ध भगवान कहाँ से बने, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें, और फिर उसके बाद कौन सा गुण स्थान है सिद्ध भगवान का, गुण स्थान अतीत हो गए, ऐसे वो प्रतिमा अतीत हो गई, लेकिन इस गुण स्थान पंचम है, उपचार से महाव्रती कहा जाता है। इन विविक्षाओं को हमें बराबर समझना चाहिए। हम इसलिए इन विषयों को छेड़ते हैं कि इन विषयों में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। देखो, कदाचित हम गलत हों तो आप बड़े लोग हों, हमें समझा दो, लेकिन अगर सही है बात तो उसको समझना भी चाहिए। देखो, हम कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, और हमारी सब बातें सही हों ये भी जरूरी नहीं। हमने तो जो पढ़ा है हम उस हिसाब से बात कर देते, सुना है बड़े ज्ञानियों से, और कदाचित हम में अगर त्रुटि होगी तो आप बता दो तो हम सुधार कर लेंगे, उसमें क्या है। हम कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना हो गई कि हमारी बात बिल्कुल मान नहीं पड़ेगी आपको। अपन इसलिए चर्चा करते कि कदाचित हम में कन्फ्यूजन हो तो हमारा सुधर जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता कि पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है?
चतुर्थ गुण स्थान में भावलिंग होता है पहले, फिर द्रव्यलिंग होता है। हाँ? सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हम इसलिए जो विषय छेड़ते हैं, इन विषयों पे आदमी का विचार कम रहता है, इसलिए इन विषयों को हम अक्षरों को छेड़ते हैं, तो थोड़ा समझ में तो आएगी आखिर होता क्या है प्रक्रिया। देखो क्या होता है, प्रत्येक गुण स्थान का एक द्रव्यलिंग होता है और प्रत्येक गुण स्थान का भावलिंग होता है। चौथे गुण स्थान का भी द्रव्यलिंग होता है, चौथे गुण स्थान का भी भावलिंग होता है। पंचम गुण स्थान का द्रव्यलिंग, पंचम गुण स्थान का भावलिंग, छठम और सप्तम जो मुनिराज है ना, मुनिराज छठम गुण स्थान मुनिराजों के में भी द्रव्यलिंग और भावलिंग की। अब इसको थोड़ा प्रक्रिया समझें, क्या हमें प्रक्रिया पता नहीं होती तो हम समझ नहीं पाते कि आखिर उसकी लिंक क्या है। पहले द्रव्यलिंग होता है, फिर भावलिंग होता है, फिर भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग होता है। क्या बोला, एक बार दोहराना। फिर से, पहले द्रव्यलिंग होता है, फिर भावलिंग होता है, फिर भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग होता है, जिसको कहें पूर्वचर व्यवहार, और फिर सहचर व्यवहार। आप लोग लेट आते हैं तो बहुत सारे विषय निकल जाते हैं, समय से आओ तो कुछ अपन गहरी चर्चा करें उस विषय में, है ना, मजा आएगा विषयों पे। फिर से, पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग? पहले द्रव्यलिंग होता है, फिर भावलिंग होता है, फिर भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग होता है। अब इसको घटित करें थोड़ा। अभी आपने चौथे गुण स्थान का द्रव्यलिंग नहीं सुना होगा, द्रव्यलिंग क्या कहलाता है। मुनिराज का तो द्रव्यलिंग भावलिंग खूब सुना अपन ने, लेकिन चौथे गुण स्थान का द्रव्यलिंग और भावलिंग क्या होता है? द्रव्यलिंग क्या कहलाएगा, बताइए। द्रव्यलिंग क्या कहलाएगा? देखो, कुगुरु कुदेव कुधर्म के त्याग रूप, अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग रूप, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों के त्याग रूप, सम्यक दर्शन के 8 गुणों के बुद्धि पूर्वक पालन रूप, सम्यक दर्शन के 25 दोषों के बुद्धि पूर्वक टालने रूप, बात समझ में आई? आपने जी इस एंगल से विचार किया, कभी किया इस एंगल से विचार कि ये भी द्रव्यलिंग चाहिए, इसके बिना कभी सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा 3 काल में। फिर से, क्या क्या चाहिए द्रव्यलिंग सम्यक दर्शन के लिए, निश्चय सम्यक दर्शन के लिए? कुगुरु कुदेव कुधर्म के त्याग रूप, अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग रूप, लोक विरुद्ध धर्म विरुद्ध राज विरुद्ध कार्यों के त्याग रूप। जो मनुष्य पर्याय की तरफ से बात कर रहे हैं। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों के पालन रूप और सम्यक के 25 दोषों के टालने रूप। मैं जो कह रहा कि गुरु कुदेव कुधर्म का सेवन करते हुए, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों को करते हुए, अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन करते हुए सम्यक दर्शन हो जाएगा। मनुष्य पर्याय की बात कर रहे, त्रियंशों की व्यवस्था अपनी है, उनकी वो चर्चा होगी उस हिसाब से। जो पात्रता है, इस पात्रता पूर्वक अंतर्मुखी अभ्यास से परिणति अंतर में ढलती है और क्या होता है? मिथ्या तो अनंतानमंदी कसाय जाती है। निश्चय सम्यक दर्शन होता है। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक जो पूर्व में हमने पूर्वचर रूप पालन किया था, वह सहचर रूप कहलाने लगता। वह द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग और भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग। अभी वो सच्चा नहीं था, क्योंकि निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है।
लेकिन पूर्वचर व्यवहार बिना भी निश्चय नहीं होता है। क्या कहा? अब जैसे जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती था, उसकी भाव विशुद्धि बढ़ने लगी, भाव विशुद्धि बढ़, एक गुण स्थान में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते ना, तो एक जघन्य भेद भी है चतुर्थ का, और एक उत्कृष्ट विशुद्धि बढ़ती जा रही है। उत्कृष्ट विशुद्धि बढ़ी तो मुनिराज आदि के समक्ष जाके उसने क्या किया? श्रावक के व्रत लिए, 12 व्रतों आदि को बुद्धिपूर्वक उसने अंगीकार किया। वो क्या कहलाएगा? पंचम गुण स्थान का द्रव्यलिंग। अभी पंचम गुण स्थान हुआ नहीं, लेकिन पंचम गुण स्थान के योग पूर्वचर रूप द्रव्यलिंग उसने अंगीकार किया। अब वो सामयिक आदि कालों में अपने स्वरूप की साधना उसने शुरू की। वो स्वरूप की साधना करते करते अंतरंग विशुद्धि के बल से 2 कसायों के अभाव रूप सच्चा भावलिंग हुआ पंचम गुण स्थान योग। उस सच्चे भावलिंग पूर्वक जो पूर्व में 12 व्रतों के पालन रूप व्यवहार से उसने चरणानुग शैली से जो अंगीकार किए थे, वो सच्चे व्रत हुए। अब वो सच्चा व्रत ही हुआ। सच्चा देखो, 12 व्रतों का पालन पंचम गुण स्थान नहीं है। 2 कसाएं के अभाव रूप विशुद्धि और जो शुभ भाव है उसमें 12 व्रतों के पालन रूप जो भाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? पंचम गुण स्थान। अब वही पंचम गुण स्थान बढ़ती की और विशुद्धि बढ़ती गई क्रम से। भाव विशुद्धि में क्या हुआ? और विशुद्धि होते मुनिराज के समक्ष गया और उसने मुनिराज के समक्ष महाव्रतों का धारण किया, नग्न दिगंबर वेश धारण किया, और ऐसी स्थिति में आचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और आचार्य के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद उसने मुनि दशा अंगीकार की, और बस सामयिक के लिए वो हुआ, अंतर्मुखी परिणति हुई और 3 कसायों का अभाव हुआ। अभी वो सच्चा मुनि नहीं था। अब उसने अंतर्मुखी अभ्यास हुआ, 3 कसायों का अभाव हुआ, तो अभी वो द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग, सच्चा मुनि तब हो गया। मैं जो पूछ रहा हूं, व्यक्ति अगर ये कहे कि हमें पहले भावलिंग होगा फिर द्रव्यलिंग होगा, तो फिर श्वेतांबर और हम में अंतर क्या है? श्वेतांबर भी तो कहते हैं कि कपड़े पहने पहने मुनि दशा होती है और मोक्ष हो जाता है। और जब पहले कपड़ा पहने पहने ही 3 कसाय का भाव हो गया, तो फिर मुनि दशा धारण करने की जरूरत ही क्या है? बहन जी समझ में आया कुछ कि नहीं साहब? अगर कपड़े पहने पहने पहले 3 कसाय का अभाव होता है, फिर मुनि दशा आती है, तो फिर मुनि दशा धारण करने की जरूरत ही क्या है? 3 कसाय का तो अभाव हो चुका, जो रिजल्ट चाहिए तो पहले ही आ गया हमें। ये कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो हमने ज्ञानी जनों, त्यागी जी और लोगों से प्राप्त किए हैं, वो आपसे चर्चा करते हैं। कदाचित हम कहीं त्रुटि करें तो आप बड़े लोग समझदार हैं, उसको सुधार देना है ना, कहीं चूके। लेकिन चर्चा इसलिए करना चाहिए कि ये विषय हाँ बाद नहीं, साथ में होता है वो सहचर। पूर्वचर भी वो तब कहलाएगा जब निश्चय हो, क्योंकि जब काम ही नहीं हुआ तो फिर पूर्वचर किस पे आरोप लगाएंगे? आरोप भी तभी लगेगा ना जबकि वो कार्य हो जाए सिद्ध, और कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो वो फिर पूर्वचर भी वास्तविक नहीं कहलाएगा। तभी कहलाएगा जब कार्य हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ देखो पूर्व में ये अभ्यास रूप हुआ था तो ये दशा हुई। तो वो इस तरीके से उसका गणित है। देखो साधना करो तब ये गणित सुलझेंगे, बुद्धि के धरातल पे गणित नहीं सुधर पाते। जब अंतर की आराधना करेंगे तो एक एक विषय स्पष्ट होता है कि ये विषय में क्या विशेष गूढ़ता है, क्या गहराई है, क्या रहस्य है। इसलिए बहुत गहराई से अपन को तत्व का चिंतन, मंथन और अनुभवन करना चाहिए। बात ऊपर ऊपर अपने काम में नहीं चलने वाला। तो यहाँ क्षुल्लक सिद्धार्थ क्षुल्लक आए, और जो अल्प परिग्रह अनुवृद्धारित है तथा सर्व ज्ञाता शास्त्रों के ज्ञाता था, माने बहुत विद्वान थे। अब देखते हैं आगे, पृष्ठ क्रमांक 250, छंद क्रमांक 26। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी
क्षुल्लक जी पधारे, सिद्धार्थ क्षुल्लक, और सिद्धार्थ क्षुल्लक पधारे तो सीता ने बहुत भाव भक्ति पूर्वक क्या किया, उन्हें आहार दान दिया, और वहां पे सीता ने अपना दुखड़ा रोया। सीता ने अपना दुखड़ा रोया कि हमारी ऐसी स्थिति हुई है और हमारे पति ने हमें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है, इस तरीके से हमारी स्थिति हुई, यहाँ पे राजा वज्रजंग लाए और ऐसी स्थिति में हमारे पुत्रों का जन्म हुआ है। अब ये अभागे हैं, बिना पिता की संतानें पल रही हैं, इनका क्या होगा। तो उन्होंने क्या कहा, वे निमित्त ज्ञानी थे। निमित्त ज्ञान कैसे कहते हैं, माने निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ना, कि ऐसा समझें कि कोई ऐसा क्या कहें कि किसी का मस्तक देख के, किसी के हाथ देख के, या कोई ऐसी चीज देख के कि इस व्यक्ति का भविष्य बहुत अच्छा है, इसका अच्छा होने वाला है, ऐसा निमित्त ज्ञान। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, या भरे हुए घड़े दिख गए, या काना व्यक्ति दिख गया, तो ये निमित्त ज्ञान है। इनसे भयभीत होने की बात नहीं है, ये कुछ इंगित कर रहा है कि क्या भविष्य में क्या होने वाला है। इस तरीके की अपने को निमित्त से निमित्त नैमित्तिक संबंध, जैसे वो आया था ना भद्रबाहु के काल में, जब वो वहां आहार करने गए तो एक बच्चा पलने में था और वो कह रहा था लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, तो उन्हें निमित्त ज्ञान से जान लिया था कि यहाँ पे 12 वर्ष का अकाल पड़ा। ये निमित्त ज्ञान कहलाता। तो वो क्षुल्लक जी थे, क्या नाम था क्षुल्लक जी का, सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक थे। तो वे निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा प्रमुदित चित्त होके कि बहन तुम चिंता नहीं करो, ये जो दोनों पुत्र हैं ये बहुत भाग्यशाली हैं, ये देवों समान पुण्य है इनका, और शीघ्र ही ये तुम्हें दुखों से पार कराने में सहयोगी होंगे। दुखों से पार कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे दुखों से पार। देखो सीता लौकुश तो भले रामचंद्र जी से मिल जाए, लेकिन सीता को तो मिलन होना नहीं है, तो दुखों से पार कैसे हो जाएंगी सीता। वहां पे भले चली जाती तो भी दुखों से पार नहीं होती रामचंद्र जी के पास, लेकिन अब वास्तव में बहुत दुखों से पार होने का उन्हें मार्ग खोज लिया। मैं गृहस्थ क्षुल्लक व्रत धारी जग कार्यों से, किंतु देख धार्मिक जनों को होता मन उनके प्रति रक्त, अल्प समय में उन पुत्रों को करा दिया शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्र शास्त्र में हुए निपुण वे, रहा न कुछ बाकी वे ज्ञान। क्षुल्लक जी ने बोला कि मैं क्षुल्लक व्रतधारी हूं, जग कार्यों से बिल्कुल विरक्त हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है जगत के कार्यों से, लेकिन मुझे आप साधर्मियों को देख के, इन होनहार बच्चों को देख के अंदर में कुछ राग उत्पन्न हो गया। जैसे हमें हो गया है। आप लोगों को देखो एक चीज बताएं, 2 प्रकार के राग होते, एक प्रशस्त राग होता, एक अप्रशस्त राग होता। एक संयम प्रकाश ग्रंथ है, संयम प्रकाश, गोधा जी ने बहुत समय चलाया उसे। उस संयम प्रकाश में आया कि 2 प्रकार का मान होता, एक प्रशस्त मान, एक अप्रशस्त मान। मान भी 2 प्रकार का होता, हाँ। क्रोध भी 2 प्रकार का होता, एक प्रशस्त क्रोध, माया भी 2 प्रकार की होती, एक प्रशस्त माया, लोभ भी 2 प्रकार के होते, एक हास्य भी 2 प्रकार के होते। क्रोध 2 प्रकार के कैसे होंगे, प्रशस्त और अप्रशस्त। किसी के प्रति अन्याय हो रहा है,
साधर्मी के प्रति अन्याय हो रहा है, मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। और किनको आ गया था क्रोध? वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज को गुस्सा आ गई थी। 3 पग भूमि नापी और विशाल शरीर कर लिया, और इतना बड़ा एक मानसोत्तर पर्वत पे रखा, और एक कहां पे रखा? सुमेरु पर्वत पर एक मानसोत्तर पर्वत। जे कौन कौन से जे 2 ही पे क्यों रखा? आगे क्यों नहीं रखा? आगे रख देते, लवण समुद्र के वहां पे रख देते। जमीन कैसे आदि? वहां इतने असंख्यात द्वीप समुद्र है, लवण समुद्र भी अंतिम है, स्वयंभू लवण समुद्र और द्वीप, वहां क्यों नहीं रखे फिर? तब ये बताओ ना, क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के बाहर जाने की मनुष्य की सीमा नहीं है। तो पूरी जमीन तब कैसे नाप ली उनने? एक सुमेरु पर्वत पे पैर रखा और एक मानसोत्तर पे, तो पूरी जमीन 2.5 द्वीप पूरा नाप लिया उनने। अब 3 पग मांगी थी, अब तीसरा कहां जाए? तो वो बाली था ना, क्या ना था? बलि, नृपचि, प्रहलाद और बृहस्पति। तो उससे बोला कि बता जी तीसरा पैर कहाँ रखूं? कहला महाराज मेरे छाती पे रख दो, मैं क्या करूंगा, गलती हो गई। उसने तत्काल क्षमा मांगी। तो वो भी क्रोध था, लेकिन कौन सा था? प्रशस्त क्रोध। हमें मान है भैया, हम जैन हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते। गुस्सा नहीं आई थी कि तेरी छाती पे पैर रख लेंगे? वात्सल में अभी दूसरा चैप्टर ले रहा हूं, आप दूसरी फाइल खोल रहे हैं। मैं अभी प्रशस्त और अप्रशस्त कसायों के एंगल से बात कर रहा। वात्सल अंग में प्रसिद्ध है, वो तो आपको पता है, हमें भी पता है, ऐसा थोड़ी ना है। मैं अभी लेकिन कसायों पे प्रशस्त और अप्रशस्त घटा रहा हूं। आप विचार करना गहराई से। हम जो बात कहते हैं बहुत चिंतन करके कहते हैं, और कदाचित हमसे गलती हो तो हम सुधार भी लेते हैं। प्रशस्त क्रोध नहीं होता है वो क्रोध जिसमें दूसरों की रक्षा का भाव हो। मैं अपने घर का प्रसंग बताऊं। हमारी बड़ी बहन जी का बंटवारा होना था, उनके जेठ वगैरह नहीं दे रहे थे, तो वहाँ का जो मुखिया था उस गांव का या जहाँ पे थे, तो कहने लगा मैं गोली मार दूंगा तुम्हें अगर तुमने इसका निपटारा नहीं किया। तुम करोड़ों की संपत्ति हड़ पे बैठे और इनको थोड़ा भी नहीं दे रहे हो, मैं गोली मार दूंगा। आप उस क्रोध को क्या कहेंगे? हाँ, माने आप सोच विचार, अपन जब जीवन में अपन विचार करते हैं ना तो समझ में आता। आप बच्चे को डांट रहे, जैसे ऐसा समझो, सुनो ऐसा समझो, मुंशी अपने आपके गांव में बहुत कुत्ते हो गए, आवारा बहुत कुत्ते हो गए, ठीक है। और आवारा कुत्ते हो गए तो वो म्युनिसिपैलिटी वालों ने जहर के लड्डू बनवाए और वो खाने के लिए ऐसे डाल रहे हैं, और कुत्ते आए दौड़ते हुए, और हमें पता पड़ गया कि जो म्युनिसिपैलिटी वाले क्या कर रहे हैं, जहर के लड्डू खिला रहे हो, हम डंडा लेके मार रहे हैं उन्हें, और वो कुत्ता झपट रहे हैं खाने के लिए, और हम मार मार के खदेड़ रहे हैं। आप इस क्रोध को कौन सा क्रोध कहेंगे? आप बच्चा बीमार है आपका, और आपके बच्चे को बीमार है, और उसको अगर वो खटाई खाएगा या मिठाई खाएगा तो और तकलीफ होगी। पेट में कीड़े पड़ रहे हो, मीठा के लिए जिद कर रहे हो, आप छप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे हो, आप उसको क्या कहेंगे? जहां पे कुछ अच्छा का भाव होता है वो प्रशस्त भाव कहलाते हैं, और उस प्रशस्त भले भाव पूर्वक अगर वो डांटा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? देखो, विचार करना तो उसका गहराई से समझो ना, दृष्टिकोण समझो। अपने यहां तो अपेक्षाएं है ना, अपने यहां तो मान, वहां तो प्रशस्त मान लिखा, आचार्य देव ने वहां प्रशस्त मान लिखा, अप्रशस्त मान लिखा। पता क्या मान है? हम रात्रि भोजन नहीं करते क्योंकि हम जैन हैं, हम अंतरजाति विवाह नहीं करते क्योंकि हम जैन हैं, हम बिना मंदिर के भोजन नहीं करते क्योंकि हम जैन हैं, हम जमी कंद नहीं खाते क्योंकि हम जैन हैं, हम बड़ों की अवज्ञा नहीं करते क्योंकि हम जैन हैं, हम छान के पानी पीते क्योंकि हम हमारे आदि भोजन नहीं करते क्योंकि हम जैन हैं। गर्व से कहो कि हम जैन हैं, जी क्या कहलाएगा?
तो सस्ता। मुनिराज वो भील लिए हैं क्या, चिड़िया, और झूठा सिद्ध करना है। वो क्या कर रहा है, चिड़िया ऐसी सी चू 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 कर रही, वो कह रहे बताओ जी जिंदा है कि मरी है, और साक्षात देख रहा है कि जिंदा है। वो क्या कह रहे मुनिराज, कि कौन सी माया है ये? लोभ। आप लोभी हैं कि नहीं है? आप लोग बहुत बड़े लोभी हैं, सिंगोली के सब लोग नहीं है लोभी? 3-3 टाइम लोभ में यहां आ जाते हैं आप लोग। और टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि धर्म के लोभी जीवों को धर्मोपदेश देते हैं मुनिराज। बहन जी स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध में थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन बाकी 3 चीजों में तो स्पष्ट हो गया। हास्य, हास्य, साधर्मी को देख के हंसी आ गई, अरे मेरा साधर्मी आ गया। मुनिराज आए, अरे अंदर में हंसी, हा धन्य है प्रभु, आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, हर प्रसन्नता। भावों का तो फल है, अभिप्राय का ही तो फल है। अभिप्राय बदला तो पाप की जगह पुण्य, पुण्य की जगह पाप। तो वो कह रहे मैं गृहस्थ क्षुल्लक व्रतधारी जगत कार्यों से विरक्त हूं, किंतु आपको धर्मात्मा देख के आपके प्रति मन रक्त हो गया है। क्या हो गया है? मन अनुरक्त हो गया है, राग युक्त हो गया है। लेकिन राग भी होगा, लेकिन अपनी भूमिका जन्य होगा, वैसा राग नहीं होगा। अपनी भूमिका को पार करने वाला राग नहीं होगा। हमें आपसे राग तो होगा, लेकिन साधर्मी जन्य राग होगा। हमें राग तो होगा, लेकिन आप लोगों का हित हो, हमारी साधना निर्बाध रूप से चलती रहे, वो राग होगा हमारा। वैसा राग नहीं होगा। क्षुल्लक वेशधारी को भी कैसा राग आया कि ये भविष्य के भगवान हैं और इन्हें विद्या अध्ययन करवाएंगे तो हमारी भी विशुद्धि बनेंगे, चरम शरीरी जीव हैं ये। इस प्रकार का राग हुआ, और कोई राग थोड़ी ना हुआ कि बच्चा बड़ा सुंदर है तो खिला लें उसको गोदी में लेके, ऐसा राग थोड़ी ना हुआ। किंतु देख धर्मिष्ठ जनों को होता मन उनके प्रति रक्त, अल्प समय में उन पुत्रों को करा दिया शास्त्रों का ज्ञान। क्योंकि बुद्धि बहुत तेज थी तो क्या हुआ, कम समय में ही बहुत सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान करवा दिया। शस्त्र शास्त्र में हुए निपुण में रहा ना कुछ बाकी विज्ञान। तीव्र बुद्धि थे तो अल्प ही समय में शस्त्र और शास्त्रों का समस्त विज्ञान उनकी समझ में आ गया, और अब कुछ भी शेष नहीं रहा, अर्थात वो सर्व चीजों में हर प्रकार के विषय में पारंगत हो गए। गुरु के अल्प परिश्रम द्वारा बनता योग शिष्य विद्वान, गुरु श्रम सफल नहीं होता है जहाँ बुद्धि पाषाण समान। श्री बलभद्र और नारायण रहे अयोध्या में जिस वार, करे बास लवण और अंकुश उस बार। थोड़ा ही परिश्रम हुआ और गुरु के थोड़े परिश्रम से ही वह शिष्य योग विद्वान बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बन गए? योग विद्वान। यहां कह रहे हैं कि गुरु श्रम सफल नहीं होता है जहां बुद्धि पाषाण समान। जिसकी बुद्धि पर पाषाण माने पत्थर जैसी हो, वहां पे गुरु का उद्यम सफल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि गुरु करता नहीं है। गुरु सभी विद्यार्थियों को एक सा पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी अपनी योग्यता अनुसार ही ग्रहण करते हैं। सब कुछ ग्रहण नहीं कर लेते, सब विद्यार्थी ग्रहण नहीं कर लेते। देखो, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं बच्चे, कुछ बच्चे विद्या अध्ययन पे ध्यान देते हैं और कुछ बच्चे फालतू की चीज़ों में, यहाँ वहाँ की चीज़ों में अपना उपयोग लगा देते हैं। माता पिता ने तो अच्छे ही प्राय से भेजा था कि कुछ अच्छा सीख के आए। गुरुजन जी भी जो वहाँ पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन जीवों की अपनी योग्यता अनुसार होता है। कल मैं मोबाइल लिया था जी और यहाँ से उठा, एक मैसेज आया
ब्राउज़र पे काय पे क्या होता मैं नहीं जानता, उस पर एक मैसेज आया, मैंने उसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा था कि एक लड़की जो युवती थी, पढ़ रही थी और हॉस्टल में गर्भवती हो गई और उसने बच्चे को पैदा किया और उस एक दिन के बच्चे को मार डाला और पॉलीथीन में रख के फेंक आई। मैंने यहाँ से उठाया और मैंने डाटा भेजने के लिए, उसमें अचानक आ जाती ना कोई न्यूज़, मैंने उसको देखा और फिर हरकचंद चाचा को पढ़ाया कि माता पिता ने तो भेजा था वहाँ पे काय के लिए, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर है पंच परम परमेशी, है सदा पिताजी तेरे, हम तो झूठे स्वार्थ के संयोगी साथी हैं सारे, नित प्रति उनको ध्याना, ध्यायक नित सांझ सवेरे, मेरा वीर बन। हमने तो बेटी को भेजा था कि अंजना चंदन वाला सीता बनेगी, लेकिन वो सूर्पणखा बन के आ जाए। सूर्पणखा नहीं, चंद्रनखा, जो पर पुरुष की ओर बुरी दृष्टि डालती। माता पिता किस परिस्थितियों से पैसे कमा कमा के दिन रात मेहनत करके, दूसरों का काम करके, सिलाई करके, जे करके, कष्ट सह के सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छे बनेंगे, लेकिन हमारे बच्चे उन व्यर्थ की चीज़ों में अपने उपयोग को लगाते हैं कि जिनसे बेचारों का मस्तक झुक जाता है, जिन शासन की पताका झुक जाती है। तो गुरु का श्रम वहीं सफल होता है जहां की व्यक्ति में स्वयं की पात्रता हो, और जिसका बुद्धि पाषाण समान हो उस पे गुरु का परिश्रम सफल। हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शील की मर्यादाएं, विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य, क्या विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य, मैं जीवन भर के ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा, लेकिन विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य तो अवश्य ही ले लेना चाहिए। काय से कुशील नहीं करेंगे सेवन, उससे बहुत सारी विपत्तियों से हम बच जाएंगे। आजकल तो फैशन चल रहा है, बहुत गंदी स्थिति है बाहर की। इसलिए अपने बच्चों को कम से कम इतना नियम, आप लोगों ने तो पहले लिया है, ले लिया ना, लिया कि नहीं लिया? विवाह पूर्व ब्रह्मचर्य का एक नियम ले लो, हाथ खड़ा करोगे? हमेशा के लिए नहीं, विवाह पूर्व, विवाह के पूर्व में हम ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे। दूसरा, बड़े लोगों के लिए भी स्वादारा संतोष और स्वापति संतोष, इतना नियम तो अपने जीवन में रखना ही चाहिए। आज इतनी लड़ाई झगड़े विकृतियां हो रही हैं, खून खराबा हो रहा है, उसका कारण ये है कि एक कुशील में प्रवर्तन हो रहा है। हमारी भारत भूमि पवित्र भूमि है, यहाँ सतियों ने अपनी जान दे दी, अग्निकुंड में जल गई। जैन की बात नहीं कर रहा, जैनेतरों की बात कर रहे हैं कि अग्निकुंड में जल गई लेकिन अपने शरीर को छूने नहीं दिया, अग्नि में प्रवेश कर गई, कुएं में कूद गई, कुआं भर गया उन सतियों से, डूब के मर गई, लेकिन उनने अपने शील को खोने नहीं दिया। शील ही है हम सबका प्राण, शील से जीवन बने। महान जीवन आप लोगों की कथाएं पुराणों में लिखी जाएंगी, किसके कारण? शील प्रतिज्ञा के कारण। श्री बलभद्र और नारायण रहे अयोध्या में जिस भांति, करे वास पुंडरीकपुरी में लवण और अंकुश उस भांति। जिस प्रकार लक्ष्मण और राम अयोध्या में राजपाट कर रहे थे, वैसे ही लव और कुश यहाँ पे पुंडरीकपुर में आनंद से निवास कर रहे थे, कोई प्रकार की कोई कमी नहीं थी।
पुण्यवान नर जहाँ जहाँ जाएं वहाँ पे क्या है, सब प्रकार की संपत्ति मिल जाती है। और पापी नर जहाँ जहाँ जाएं, जहाँ जहाँ संत मठा को जाएं, भेष पड़ा दोनों मर जाएं। क्या कहा? संत जी को बहुत भूख लगी थी, उन्होंने कि भैया कहीं से मठा मंगा ले आए। तो जहाँ मठा मांगने गए वहाँ भेष पड़ा दोनों ही मर गए। अब संत को मठा तक नहीं था भाग में, तो कहाँ से मिले? मठा तो फ्री की चीज। देख कुमारों की परिणय भय, वज्र जंग नृप करें विचार, करूं विवाह कुमारों का मैं, हो जिससे सुखमय संसार। आत्म सुधारी लवण वीर को, अंकुशार्थ को कन्या मां, किंतु आत्मजा के लेने में खिलाया नहीं अपना। कितनी जल्दी बड़े हो गए, अभी तो पैदा हुए थे, अभी बड़े हो गए, शादी लायक हो गए। और जैसे ही वज्रजंग ने देखा कि ये लवकुश विवाह योग्य हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो सुता थी वो लवणवीर को दी। किसने? वज्रजंग ने अपनी पुत्रिका को लवणवीर को देने का विचार किया। लेकिन अब दूसरा कौन था? अंकुश। उसके लिए उन्होंने पृथु नाम के एक राजा थे, उन पृथु राजा से कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दो? अंकुशार्थ से। लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्या होगा? संग्राम होगा। क्यों होगा? इसको आगे अपन क्रमशः देखेंगे। आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता द्रष्टा, तू ही है। मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है। मैं ही हूँ
परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप परिणित हो, इसी मंगलमय भावना से अब अपनी दूसरी कक्षा प्रारंभ